हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की गोपाल चंपू क्लास कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि। हरे कृष्णा। आज की इस गोपाल चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम गोपाल चंपू के उत्तर भाग से श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था कि कृष्ण जो है किस प्रकार ब्रजवासियों को गोलोक के दर्शन करा रहे हैं। रास स्थल बिठा रहे थे। रास स्थल वहां का रास लीला जहाँ पे होती है आध्यात्मिक जगत में। रास स्थल कमल के समान गोलाकार है, उसका वर्णन कर रहे हैं। कमल के समान गोलाकार है। उस रास स्थल पर कमल के पत्तों पर ललिता आदि स्नेहमयी गोपी श्रेणी विलास कर रही है, और उस कमल के बीच में अर्थात कर्णिका आकार मध्य स्थल में श्रीमती राधिका विराजमान है। यह भी रसिक भक्तों का मत है, किंतु मैं तो दूसरी तरह से यही कहूंगा कि हर्ष की प्राप्ति से दीठ बुद्धि वाली होने के कारण राधिका श्री कृष्ण के हृदय में, हृदय से बाहर भी स्पष्ट रूप से स्फूर्ति पा रही है।
यह पूर्वोक्त मत भी इशारों के द्वारा अंगीकार किया गया है। स्पष्ट भाषण के द्वारा तो यह रहस्य स्पष्ट हो जाता है कि हजारों लाखों गोपियां सदैव यदि श्री कृष्ण के नेत्रों की, कानों की, नासिका पुट की, त्वचा की, अंजिवा की वृत्ति के समान विद्यमान है तो भले ही रहे हो। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हम तो स्वतंत्रता से कह रहे हैं कि संकोच का संग्रह भी नहीं कर रहे हैं। हर्ष की बात है कि श्रीमती राधिका तो निश्चय ही श्री कृष्ण की समस्त मनोवृत्ति स्वरूप है, अर्थात समस्त इंद्रियों की वृत्ति मन के अधीन होने के कारण श्री राधिका श्री कृष्ण की समस्त इंद्रियों की वृत्ति स्वरूप है। यद्यपि यह श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के हृदय कमल में स्थित होकर उनके हृदय के बाहर भी ऐश्वर्य की रेखा रूप से स्थित है, तथापि यहाँ पर श्री राधिका की कृष्ण विषयक स्नेह की चर्या मेरे हृदय को शीघ्र ही पिघला रही, क्योंकि श्री कृष्ण की जिस स्नेह परिचर्या में लाखों सखियों के रहने पर भी यह श्री राधिका अपने प्रीतम श्री कृष्ण को विशुद्ध सेवाओं के द्वारा निरंतर स्निग्ध करती हुई श्री कृष्ण की सेवा करने वाली चंद्रावली आदि सखियों को चित्र किसी मूर्ति बना रही है। अतः श्री राधिका की परिचर्या देखकर सभी सखियां चित्र लिखी सी चुप रह जाती। इसलिए कर्बूर मतलब स्वर्ण एवं रत्नों की कर्बूर चितकबरी अर्थात अनेक प्रकार की कांति वाली लता एवं वृक्षों के समूह में चिंतामणि द्वारा बने हुए भवन में श्रेष्ठ विशाल आसन पर अर्थात कर्णिका के सहित अष्टदल कमल पर प्राण प्यारी ललिता आदि सखियों से घिरकर रति मंजरी आदि अन्य सखियों द्वारा समर व्यंजन आदि से परिविजित होकर प्रीतम श्री कृष्ण की गोद का संग पाकर रोमांच से व्याप्त श्वेत जल से युक्त हुई श्री राधिका ही आराधित हो। अहो आश्चर्य है कि राधिका से युक्त श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले मेरे शरीर में कंप संपत्ति को प्राप्त हो रहा है, पसीने का जल बह रहा है एवं रोमों का कुल हर्षित हो रहा है, प्रेमाश्रु बह रहे हैं, उदित वचन भी कुंठित हो रहा है, चित्त एवं शरीर भी निश्चलता को प्राप्त हो रहा है। अतः मैं तो इस अवस्था में हर्ष के कारण अपने आप को संभालने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार कहते कहते जिसकी समस्त इंद्रियां निश्चेष्ट हो गई हैं परम प्रेम के द्वारा जो प्रसिद्ध है, वो मधुकंठ अपनी व्यवस्था को विस्तारित करके अपने भाई स्निग्धकंठ के द्वारा धारण किए हुए देह वाला होकर ग्रह से ग्रहित व्यक्ति की तरह दो घड़ी तक मूर्छित भाव को प्राप्त हो गया, अर्थात बेहोश हो गया। केवल वही मूर्छित हुआ और सो बात नहीं, किंतु उसके साथ उसका भाई स्निग्धकंठ भी तन्मयता को प्राप्त हो गया। और केवल स्वयं में दोनों भ्राता ही उस मूर्छा का सेवन नहीं कर रहे थे, किंतु कृष्ण के सहित श्री राधिका के द्वारा सम्मानित उस रात्रि की सभा के सहित मूर्छा का सेवन कर रहे थे, अर्थात उनकी प्रेममयी व्यवस्था को देखकर सारी सभा में मूर्छित हो गई थी। ऐसी स्थिति में दो घड़ी के बाद सभी जनों के सावधान हो जाने पर उनकी कथा से प्रसन्न हुई उस सभा ने उन दोनों वक्ताओं के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं देने का जो अभ्यास किया था, अर्थात बारंबार जो अनेक प्रकार का दान दिया था, उसके वर्णन करने से कोई प्रयोजन नहीं। कारण श्री कृष्ण के अति से प्यारे मित्रों ने आलिंगन की परंपरा के द्वारा तथा श्री राधिका की प्राण प्यारी सखियों ने अत्यंत सुखपूर्वक देखने की छवि के द्वारा और राधिका के सहित श्री कृष्ण ने अपने चरण स्पर्श के दान रूप संपत्ति के द्वारा
उन दोनों भाइयों को अंगीकार करके यहाँ पर इन दोनों के संतोष के निमित्त कौन सा वर नहीं दिया, अपितु सारे वर दे दिए। उसके बाद प्रिया प्रीतम ने विशिष्ट कृपा पूर्वक जब ये आदेश दिया कि तुम दोनों अपने अभिष्ट वर दान को मांग लो, तब परम शिष्ट उन दोनों भाइयों ने यही वर मांगा कि हम दोनों भाई तुम दोनों के अहेतु की कृपा से इस गोलोक में तुम दोनों के चरणों के निकट निवास स्वरूप वर को यद्यपि स्पष्ट ही प्राप्त कर चुके हैं, तथापि हे वृंदावनेश्वरी, हम दोनों फिर भी हर्षपूर्वक स्पष्ट यही वरदान चाहते कि हम दोनों तुम दोनों का फिर इसी प्रकार वर्णन करते हैं। अब श्रीमती राधिका की लीलाएं जन्म से लेकर श्री गोलोक विहार तक विरुदावली के द्वारा वर्णन करते हैं। उसके बाद राधिका की उस सभा में सखियों को आनंदित करने वाली बंदीजनों की कुछ स्त्रियां पूर्व चंपू की कथाओं का अवलंबन करे श्री राधिका की स्तुति करने लगी। कहता है, श्रीमती देवी राधिके, आज तुम गोलोक में आनंद पूर्वक विराजमान हो। तुम अपने भक्तों की शोभा संपत्ति एवं बुद्धि को सिद्ध करने वाली हो। हे वृषभानु नंदिनी, तुम्हारी पूजा लक्ष्मी के द्वारा प्रशंसित है। एवं ब्रज की श्रेष्ठ शोभा संपत्ति को पुष्ट करने वाली ब्रजांगनाओं के संघ में तुम श्रेष्ठ हो एवं अपनी गाढ़ी निष्ठा से प्रशंसित लालसा के द्वारा श्री कृष्ण को आनंदित करने वाली हो। तुम्हारा जन्म अवतार सर्वसम्मत सौभाग्य से लोक यथार्थ हुआ था। तुम्हारा जन्म यश से संचित प्रयोजनों वाला था। सर्वत आश्चर्य युक्त था। उस जन्मोत्सव में सभी मित्र थे। जिस जन्मोत्सव में तुम्हारा सौंदर्य यज्ञ की तरह सदा दान क्षेत्र के समान था, सभी को आकर्षित करने वाला था एवं सुंदर मंगलों की सृष्टि करने वाला था, तुम्हारे जन्म से सुखी हुए पिता आदि बंधुओं को राज चिदांका अर्थात हमारी पुत्री के जन्मगत सौंदर्य को कंस न जाने। इस प्रकार के चिन्ह वाली शंका उत्पन्न हो गई थी। पश्चात उन्हीं माता पिता आदि के द्वारा अंतःपुर में खेल की स्वतंत्रता रोक देने पर तुम क्रीड़ा से युक्त अपनी ललिता आदि सखियों की संगति को प्राप्त करने वाले। तुम्हारा बालकपन सुखप्रद है। तुम्हारा लालन पालन भी क्रीड़ाप्रद है। तुम खेल में चंचल हो रही हो, अतः अपनी चोली का भी तिरस्कार करने वाली हो, अर्थात खेल की आसक्ति में पीत झंगुलियों को भी फेंकने वाली। ब्रज की धूलियों में शोभा पाती हुई, शिवजी के स्थानों में जाती हुई, कीचड़ से व्याप्त होने वाली हो एवं सखियों को बुलाने के लिए चिल्लाने में आसक्त रही। अपने भाइयों के द्वारा खेलने से रोकी गई हो, पुनः माता के द्वारा स्नान करा के विशुद्ध की गई हो, अथवा तुम्हारी माता परम पवित्र है, तुम माता के स्तनों के दुग्ध से परिपुष्ट एवं जनी भी वधुर भी अनुसेविता अर्थात वधियों के द्वारा सेवित, और कहीं कहीं पर माता के द्वारा तुम्हारा शरीर थपोड़ कर सुला दिया जाता था एवं श्यामवर्ण वाले श्री कृष्ण के नाम से तथा श्यामवर्ण के सुंदर तेज से भी आंसुओं से व्याप्त होने के कारण तुम अद्भुत स्वरूप वाली हो एवं वंश की समानता वाले अर्थात मैं गोप वंश का हूँ, तुम भी गोप कन्या हो, अतः हम तुम दोनों का संबंध उचित है। इस प्रकार वंश की तुल्यता बनाने वाले श्री कृष्ण के वेणु गीत से ताड़ित के समान हो रही। उस समय तुम्हारा बोल भी बंद हो जाता है। तुम्हारे पिता जब तुम्हारी रक्षा करते थे एवं मलय पवन जब बहता था, तब तुम केशव के संबंध रूप गंध से युक्त हुई हो। उस समय तुम वेश में भी अनुसंधान रहित रही हो एवं सूचित किए हुए भय से तथा अच्छी उचित रीति से अपने अंतःकरण में तुम्हारी भली प्रकार रक्षा करने वाले तुम्हारे पिता ने अपनी इष्ट पुत्री जो तुम हो कभी तुम्हारे दान करने की इच्छा की थी, किंतु उस कन्या का दान का पात्र वही होगा जिसका शरीर श्याम तेज वाला होगा, जिसका नाम भी श्याम वर्ण होगा।
वही वर तुम्हारे पिता के मन में अभिष्ट था, जो कि रमणीय जनों की श्रेणी में पूजित। किंतु कंस आदि कुरुजनों को रोकने वाली वसुदेव जी की बुद्धि से अर्गल अणबंगा के समान गर्गाचार्य के आदेश से श्री कृष्ण से भिन्न दूसरे के लिए किए गए अपने दान को जो गिनती में के समान था, उसको तुमने बालकपन के कारण बाल्यावस्था में नहीं जाना। पश्चात तुम्हारी देह की वृद्धि एवं स्नेह की समृद्धि सदैव होती रही, इसलिए तुम्हारा अनुराग जागृत हो गया। पश्चात रूप की वृद्धि हो गई, कर्णवेद संस्कार भी हो गया। उस समय तुम्हारे केश नवीन थे, अतः तुम प्रशंसनीय नारियों में शिरोमणि थी। नासिका द्वारा तुम्हारा मुख कांति से युक्त था। तुम्हारी स्थिति प्राण के समान प्यारी सखियों के साथ थी। उस प्रकार के माधुर्य से युक्त सुख की सरिष्ठा से मंगल युक्त लोगों द्वारा एवं तुम्हारा विवाह दूसरे के साथ होगा, इस समाचार से तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा से श्री कृष्ण के हृदय में पीड़ा हुई। उसी पीड़ा के कारण शोकाकुल लोगों के द्वारा लालन पालन करने की योग्य होने के नाते तुम बाल्यावस्था में दया की भूमि तथा स्नेह बंधुओं की दया की पात्र बन चुकी। और ललिता, विशाखा, धन्या, चंद्रावली आदि जो दूसरी गोपियां हैं, वे भावुक उपासक जनों की मान्य है। उनका भी जन्म सतकुल में हुआ है एवं वे तुम्हारे समान भाव वाली हैं। वे भी श्री कृष्ण रूप पति को चाहती थी, किंतु प्राकृत पतियों के संबंध रूप कलंक से वे ग्लानि युक्त, अतः वे शीघ्र ही सुख रहित हो गई थी। हे देवी, ये खेद की बात। और तुमने बाल्यावस्था में अपने श्रेष्ठ स्वभाव, लोकोत्तर सौंदर्य से समस्त विशाल जगत भी हर्ष को धारण करने वाला बना दिया एवं आकर्षित भी कर दिया। स्फूर्ति पाने वाली कांति से युक्त होने के कारण उस समय तुमने अपने परिवार का जन्मात्र बाह्य शंका के द्वारा बार बार शोक वाला बना दिया। उसके बाद तुम सब गोपियां कालिया का मर्दन करने वाले एवं विरह रूप अग्नि को विनष्ट करने वाले श्री कृष्ण के निकट चली गई। वहां पर बारंबार श्री कृष्ण का दर्शन किया। पश्चात आजित दीक्षा अक्षिप्त नियमा सत्य अर्थात सांसारिक नियमों को तोड़कर विमुक्त हो गई थी। पश्चात तर्क वितर्क से रहित होकर दूसरे दिन घर में एता आगता आयु ही देखी गई। उसके बाद वे गोपियां श्री कृष्ण ने उसी प्रकार वंशी के गंभीर शब्द से आकर्षित चित्त वाली कर दी एवं विचार के भाव से संपन्न हो गई। हे राधिके, उस समय से लेकर तो तुमने उस प्रकार के स्वभाव वाले आत्मीय श्री कृष्ण को अपने प्रति लुब्ध करके एवं सुशोभित करके धेनु वृंद की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण जब धेनु वृंद को वन से ब्रज की ओर ला रहे थे एवं वो सायंकाल जब उत्सव के समान मनोहर हो गया था तथा श्री कृष्ण के दर्शन निमित्त सब जन जब वेग युक्त हो रहे थे, तब तुमने ललिता आदि उन सखियों से मिलकर श्री कृष्ण दर्शन की कामना से युक्त चित्त वाली होकर अधिक अनुराग वाले नित्य पति श्री कृष्ण को शीघ्र ही देख लिया। आह, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हुए श्री कृष्ण ने भी अपने स्वभाव को छिपाने वाली तुमको ढक दृढ़ रूप से देख लिया था। उस समय दोनों के धैर्य की कथा भी अधिक विनष्ट हो गई थी, तो भी अपने स्थैर्य को सम्मिलित करने वाले तुम दोनों कल्याण विशिष्ट हो गए थे। पश्चात स्नेह के स्थान स्वरूप श्री कृष्ण जब अपने घर को चले गए थे, तब तुम्हारे घर के लोग तुमको भी अपने घर लिवा लाए, जिसमें अवसर का विलंब है। उस काल का विलंब हो जाने पर देर से व्याप्त विलंब के इस प्रकार बीत जाने पर वियोग रूप दुख से उत्पन्न शूल के मूल का उखाड़ना कठिन हो जाने पर मिथ्या पतियों के घरों में जाने का समय आ जाने पर एवं अपने 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 घर में भी रुकावट का जाल फैल जाने पर भय से व्याप्त होकर लौकिक नीति को लांघ कर काली हृदय में काली नाग के मुख में डूबने की इच्छा वाले एवं इस बात के निषेध में प्रतिकूलता वाली वे तुम सब गोपियां वहां पर चली गई। उस समय अपने जीवन के विषय में तुम सबकी आस्था विनष्ट हो गई थी, अतः अपने स्वामी श्री कृष्ण में आसक्त होकर जल में डूब गई थी। उस समय सूरसुता यमुना तुम सबकी सूरत भाव मतलब दयालुता से प्रेमाश्रु बहाती हुई आगे
होने वाले श्री कृष्ण के संगम को कहने की इच्छा वाली होकर तुम सबको अपने स्थान पर ले गई। वहां पर तुम्हारा विशेष मान भी किया गया। पश्चात यमुना जी ने पूर्ण कांति वाले पूर्णिमा देवी के द्वारा सांत्वना की युक्तियों वाली कथन से तुम सबको सांत्वना दिला दी थी एवं पूर्णिमा के वरदान लता के द्वारा तुम्हारा मानसिक कांटा दूर भाग गया था। और यहाँ पर बताए हुए अनिष्ट घर में उन पूर्णिमा के आदि के साथ जाकर तुम सब गोपियां भय को पाकर प्रेम के वास की शंका से युक्त निवास रूप कलंकों को पुनः प्राप्त हो गई। आए उसी प्रकार अनंता पदयुक्ताम जलंताम भजती यन्मी लनेहाति तेना अविल देहा। अनंत आपत्तियों से युक्त अधिकता की सेवन करने वाली जो मिलन की चेष्टा आदि उसके द्वारा मलिन देह वाली तुम्हारी जैसी महिला स्पष्टीकृत शरीर वाली हो गई एवं महान कष्ट भी पा रही थी। उसके बाद जिनका अंतःकरण अनुराग से भरा हुआ है एवं अपूर्व कांत श्री कृष्ण तुम सबको आकर्षित करने के लिए स्वतंत्र बल आदि से युक्त वेणु के वाद्य की सृष्टि करने को स्त्राक प्रवृत्त हो गए। हे देवी, ये बात आपको ज्ञात थी। हे राधिके, तुमने अनभिमत अनित उस निशांत घर में जाकर मन में अपने नित्य कांत श्री कृष्ण को धारण करते करते अपने सती धर्म की रक्षा कर ली। अतः बाधा रहित तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण रूप वो कांत यदि निवास करता है तब परपति के घर जाना रूप या प्रिय विषय न कुचलने कैसे रह सकते। और हे देवी, तुम्हारी जो लीला है वो श्रेष्ठ है। तुम्हारा स्वभाव पर्वत के समान अचल है। जिनको श्री कृष्ण का यथार्थ ज्ञान है, जो श्री कृष्ण के भजन में निपुण है, उनके निरंतर सारांश से युक्त जो श्री कृष्ण के विहार है वे अत्यंत विख्यात हैं। वे कितने वर्णन किए जा सकते हैं, अर्थात समस्त नहीं। श्री कृष्ण के वेणुगान के आगाध विस्तार से उत्पन्न मोह के द्वारा ज्ञान का लोप हो जाने पर उस पूर्णिमा के ज्ञान के लोक में प्राण मात्र से जीवन की आशा निर्णित होती थी। उस समय तुम्हारे निकट पूर्णिमा की यात्रा अर्थात आगमन हुआ। अब तुम्हारा शरीर वस्त्रों से ढका हुआ था एवं है तुम खेदग्रस्त थी। अतः तुम्हारे खेद को दूर करने के लिए तथा अपने आश्रम को तुम्हारे द्वारा सुशोभित करने के लिए तुम पूर्णिमा के आश्रम में पहुंचा दी गई। उसके बाद परिपूर्ण समुद्र की सी कांति वाले श्री कृष्ण पूर्णिमा के द्वारा, पूर्णिमा मतलब यहाँ पूर्णमासी है जब वृंदावन में भगवान की योग माया शक्ति। उसके बाद परिपूर्ण समुद्र की सी कांति वाले श्री कृष्ण पूर्णमासी के द्वारा जब शीघ्र ही तुम्हारे निकट उपस्थित कर दिए गए एवं श्री कृष्ण जब प्रकट कर दिए गए तब उन्होंने तुमको अपने चरणों की अग्रभाग की सरलता से जागृत कर दिया, सचेत कर दिया एवं सजल जलद से भी मनोहर उन अघारी ने तुम्हारा भय भी हर लिया। अघारी, अघारी मतलब है अघ, अघ का अरि, अरि मतलब है शत्रु, अघ का मतलब अघासुर का जो शत्रु है वो कृष्ण का दूसरा नाम है अघारी। अघारी ने, जैसे मुरारी, अघारी, मुरारी मतलब होता है मुर राक्षस का शत्रु जो है मुरारी। तुम्हारा अघारी ने तुम्हारा भय भी हर लिया। उस समय केसर कस्तूरी आदि श्रेष्ठ वस्तुओं के अंश से युक्त है श्री कृष्ण के चरणों का जो अंगराग था वह प्रशंसनीय जीवन वाली बेलिनी ने वो प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण के चरणों का जो अंगराग था, श्री कृष्ण के चरणों में जो कुमकुम लगा था वो वहां के घास पर पत्ते पे चिपका, उसको भीलनियों ने, जो जंगल में रहने वाले, उन्होंने अपने छाती पे लगा लिया तो उनको कृष्ण के चरण कमलों का प्रेम प्राप्त हो गया, वरना उनके जंग घास के ऊपर जो चले। तथा स्वेभ्य ऊपर मंतिथि, अपने जनों से उपराम पाने वाली गोपांगनाओं के जो अद्भुत देह हैं वे कांति से प्रशंसित स्वरूप वाले हैं और वे शरीर श्री कृष्ण चरण के
उस प्रकार के अंगराग में, अंगराग मतलब नीचे जो लालिमा लगा रहता पैर के नीचे, अंगराग में श्रेष्ठ प्रकार के अंश से युक्त हो जाने पर विशुद्ध चंद्रमा से युक्त शरत काल के महीने को प्राप्त कर तुमने श्री कृष्ण का पूजन करते करते अधिक अनुरागी एवं अधिक मनोहर श्री कृष्ण को सभी सखियों से सम्मिलित होकर शीघ्र विशाल हर्ष पूर्वक प्राप्त कर लिया। तुम श्री कृष्ण के उदासीन परिहास में भयभीत हो, अतः श्री कृष्ण ने मिलन सुख में पहुंचा दिया। तुम्हारा गाना श्री कृष्ण के समान है। श्री कृष्ण के साथ तुमने चारों ओर बालुकामय प्रदेश प्राप्त कर लिया था। श्री कृष्ण के साथ अकेली होने से और गोपियों के सामने श्री कृष्ण के अंतरित होने पर भी तुम्हारा विहार लुप्त नहीं हुआ, किंतु सभी सखियों के समान श्री कृष्ण से मान करने पर तुम्हारा विहार भी लुप्त हो गया था। अतः श्री कृष्ण वियोग में तुम्हारा विचार भी सो गया था। केवल श्री कृष्ण की आराधना की तुम ही आधार हो। तुम्हारा मन श्री कृष्ण से दूसरी जगह नहीं जाता है। अतः तुम्हारा यश धन्य है। तुमने श्री कृष्ण रूप मित्र को प्राप्त कर लिया था, अतः रासलीला रूप गुप्त रहस्य आरंभ कर दिया। तुम्हारे भक्तों के द्वारा तुम विनीत मानी जाती, द्वेषी जनों द्वारा निंदित होकर भी तुमने एक वृक्ष को प्राप्त कर लिया। सखियों को तुम्हारे चरणों के चिन्हों से तुम्हारी प्राप्ति हुई। उससे पहले तुम्हारे प्रणय क्रोध से तुम्हारी स्थिरता लुप्त हो जाने से न पारे यम चलितु नयम मात्रम यत्र ते मन इत्यादि कहने से तुम प्राण रक्षक श्री कृष्ण के द्वारा छोड़ दी गई। अतः रक्षक रहित होकर अपनी सखियों से मिलकर उन्हीं के साथ रुदन को प्राप्त हो गई। पश्चात अपनी वांछित मूर्ति श्री कृष्ण के अन्वेषण की कामना वाली होकर भी तुम अकेले होने के कारण शांत विहार वाले मनोहर विचार वाले श्री कृष्ण रूप कांत को न पाकर ग्लानि से युक्त होकर उस लंबी चौड़ी यमुना पर चली आई हो। जो तुम गोरी हो वही तुम श्री कृष्ण का लाभ करने वाली हो कि ईश्वरी हो, ये सब राधा रानी के बारे में वर्णन हुआ। तो भी तुम्हारा मान उद्वेग से के सहित था। और उसी यमुना पुलिन में जयति तेधिकम जन्मजा ब्रज इत्यादि गोपी गीत के गाने से तुमने श्री कृष्ण को आकर्षित कर लिया था। तो ये राधा रानी ने भी ऊंची आवाज में एक गोपी गीत गाया था, जयति तेधिकम जन्मजा ब्रज इत्यादि गोपी गीत के गाने से तुमने श्री कृष्ण को आकर्षित कर लिया था। मिलन की तृष्णा के व्यापार से युक्त होने पर भी श्री कृष्ण ने तुम्हारे मान का सम्मान किया था। एवं श्री कृष्ण ने तुम्हारे मान चित्त की सम्मति का संग्रह किया था। तुम्हारी हास्य क्रीड़ा पद था एवं तुम्हारा रास सुखप्रद। एवं श्री कृष्ण ने तुम्हारे मान चित्त को सम्मति का भी संग्रह कर लिया था। तुम्हारा हास्य क्रीड़ा पद था एवं तुम्हारा रास सुखप्रद था। तुमने रास के बाद श्रम को दूर करने के लिए जल क्रीड़ा की थी। यमुना के तीर पर तुम्हारी हेला श्रृंगार भाव से उत्पन्न क्रिया हुई थी। तुम श्री कृष्ण की नित्य कांता हो, अतः अपने को लक्ष्य करके शांत रहती हो। रास के अंत में घर में जाकर भी स्नेह से उत्पन्न संताप से अपने अंतःकरण में निमग्न होकर पुनः श्री कृष्ण के से मिलन रूप प्रयोजन में संलग्न होकर कृष्ण में विद्यमान कामना से युक्त होकर तुम द्रष्टक हो गई हो। हे देवी, आज तुम निर्द्वंद विराजमान। हे सर्वजन प्रशंसित श्रीमती राधे, तुम्हारा जो सुयश है वो मानो प्रयत्न सा करता हुआ चंद्रावली आदि अपरिमित युद्ध वाली तुम्हारी सब पत्नियों को जीत वाला होकर विद्यमान है। यह हर्ष है तो भी तुम्हारा स्वभाव है कि उत्कृष्ट लीला के द्वारा विश्व को चकित कर देती हो। तुम अपनी लीला के द्वारा तुम विश्व को विस्मित कर देती है।
किंतु श्री कृष्ण प्राप्ति की तृष्णा से एकाग्र चित्त वाली तुम तो उस प्रकार के यश को एवं लीला आदि को नहीं जान पाते, और उस रास लीला की समाप्ति से लेकर तो तुम उन क्रीड़ाओं में निपुणता को प्राप्त कर सुख का सम्मान सम्मेलन करने वाली हो। मनोहर विस्तार वाला श्री कृष्ण के साथ जो विहार है, तुम उस विहार से कभी युक्त हो, कभी भी युक्त है। शंकर यात्राया अंबिका वन यात्रा है, शंकरोति गात्रम यस्य, अर्थात तुम्हारा शरीर अंबिका वन की यात्रा का कल्याण करने वाला है। एवं फाल्गुन में होली पर तुम्हारा महान पर्व होता था। हे गौरी राधे, शंखचूर्ण के पास से मणि न मिलने पर तुम गर्व के सहित ही रही। श्री कृष्ण जब गौचारण को वन में चले जाते थे, तब तुम दिन में होने वाले वेणु गीत या युगल गीतों में निरंतर सखियों से घिरी रहती। एवं अरिष्टासुर के वध के बाद तो तुम अभिष्ट देने वाले श्री कृष्ण के निकट परिहास निबद्ध करने वाली हो, श्री कृष्ण के सुख को समृद्ध करने वाली हो तुम, अपने श्रीमुख से उनको सुशोभित करने वाली हो तुम। ये सब राधा रानी की प्रशंसा हो रही है। अरिष्टासुर के वध का पाप दूर करने के लिए श्री कृष्ण द्वारा राधा कुंड एवं कृष्ण कुंड बनाने वाली हो तुम। एवं श्री गिरिराज के पर्व के समाज में अथवा उत्सव के समाज रूप श्री गोवर्धन में अपनी छवि को प्रकाशित करके रास विलास को सुसज्जित करने वाली हो। प्रभाव के भार को धारण करने वाली मथुरा में श्री कृष्ण जब झटपट चले गए थे, तब वे ही तुम निरंतर ग्लानि युक्त होकर अपने प्यारे की बातचीत से विस्तृत जीविका वाली होकर उद्धव के दर्शन करके भी उदर दीर्घता से भ्रमण मात्र को तत्काल श्री कृष्ण का दूत मानकर उस भ्रमर की ओर जाकर ग्लानि का आदि कारण रूप भ्रम से उत्पन्न मान के द्वारा तुम्हारा स्पष्ट वचन व्याकुल हो गया था। अतः तुम उन्मत्त के समान थी। पश्चात उद्धव संदेश के अभिप्राय से सुख का संग्रह करने वाली होकर भी उस निंदनीय विरह के कष्ट को किसी विषय में नष्ट न मानकर तुम्हारा स्वभाव संतप्त हो गया। पश्चात कुछ दिनों बाद सांत्वना के प्रयोग से युक्त बलराम जी के आदेश को पुनः प्राप्त कर तुम सब गोपियां कुरुक्षेत्र में उस सूर्य ग्रहण के मध्य में सम्मिलित होकर तुम्हारे अंगीकार रूप श्रेष्ठ आग्रह वाले तुम्हारे प्रीतम श्री कृष्ण ने तुम्हारी वासना की प्रशंसा की थी, अतः तुम्हारा हर्ष बढ़ा दिया था। एवं अपने श्री कृष्ण के ब्रज में आने की आशा से युक्त नाशरहित अंगीकार करने की रीति से श्री कृष्ण की नीति से तुम्हारा चित्त श्रद्धा युक्त हो गया था, क्योंकि श्री कृष्ण का हित ही तुम्हारा धन था। तदंतर अपने प्राणनाथ के आदेश से अपने ब्रज देश में आकर भी अपने नाथ से विरहित होकर वे सब पुनः संतप्त हो गई थी। पश्चात गोकुलवासी श्री कृष्ण के पुनः गोकुल में आते जाने पर यहीं पर रहने वाली पूज्यपात आप सब गोपियां तत्काल श्री कृष्ण को पाकर परग्रहवास से होने वाले सती धर्म के ध्वंस को अतिक्रमण कर गई। उस समय माया कल्पित जो तुम्हारा दंपति भाव था, अर्थात माया के द्वारा बनाई हुई थी जो तुम्हारी जैसी गोपियां थी, वे अभिमन्यु आदि के गोपों के निकट जब चली गई, माया के द्वारा जो बनाई गई जो तुम्हारे जैसी गोपियां थी वे अभिमन्यु आदि के निकट चली गई थी, तब तुम्हारे दंपति भाव के प्रशंसनीय हो जाने पर, श्री कृष्ण के साथ विवाहित हो जाने पर तुम सब पूर्णमासी के द्वारा श्री कृष्ण की ओर पहुंचा दी गई। हे राधिके, ये तुम तो पुनः श्रेष्ठ गुण वैश वाली एवं चंद्रावली आदि समस्त सपत्नियों के गर्भ के प्रयत्नयुक्त भाव को लांघ चुकी है। एवं तुम्हारे भाव से व्याप्त गोपियों में अग्रगण्य रहने वाली जो वृंदा देवी है, एवं वह एवं वृंदावन में स्थित जो सखी वृंदी, वो तुम्हारा निजी, तुम्हारी अवस्था आंतरिक है। तुम नित्य कांत श्री कृष्ण के अधीन हो एवं श्री कृष्ण भी तुम्हारे लोकोत्तर प्रेम से तुम्हारे अधीन। तुम्हारी मंद मुस्कान परम सुंदर है, चंदन से तुम सुगंधित हो। तुम्हारा विकास कल्याण पर है, तुम्हारा विलास अमंद है, तुम्हारा निवास अपने अभिप्राय के अनुसार है, अतः तुम्हारा प्रयास अस्खलित अस्थिर।
श्री नंद भवन में तुम्हारी स्थिति आनंदमय बुद्धि से है एवं नंदलाल से तुम्हारी शोभा है तथा तुम्हारे द्वारा नंदलाल की शोभा है। श्री गोवर्धन की कंदरा में भी तुम्हारा निवास रहता है। तुम्हारा हास्य नवीन अंकुर सा है। कंद समासा कम जल ददातिथि कंदो मेघ स्तेन सम श्री कृष्ण स्तेन आशोपवेश यस्य सा। अर्थात मेघ के समान कांति वाले श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी स्थिति है। अतः परमाराधीन देवी राधिके तुम आज गोलोक में आनंद से विराजमान हो। तुम्हारी सदा जय हो। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से चिरकाल तक विरह से संतप्त होने वाली श्री राधिका ब्रज में आने के लिए उत्कंठित अतः यदुवंशियों के अधिपति श्री उग्रसेन महाराज के राजकीय सुख के विस्तार से द्वारका नगर से आए हुए अपने प्रीतम श्री कृष्ण को प्राप्त कर पुनः उत्पन्न होने वाली विरह बाधा से रहित होकर अपने मनोहर विलास के द्वारा उनको अपने अधीन बना रही। अतः मंगलमय वेश वाली जो ये राधिका है वो हमारे मंगल की रक्षा करती है। यही हमारी विनम्र प्रार्थना है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से चिरकाल तक विरह से संतप्त होने वाली श्री राधिका ब्रज में आने के लिए उत्कंठित तथा यदुवंशियों के अधिपति श्री उग्रसेन महाराज के राजकीय सुख के विस्तार से युक्त द्वारका नगर से आए हुए अपने प्रीतम श्री कृष्ण को प्राप्त कर पुनः उत्पन्न होने वाली विरह बाधा से रहित होकर अपने मनोहर विलास के द्वारा उनको अपने अधीन बना रही। अतः मंगलमय वेश वाली जो है राधिका है वो हमारे मंगल की रक्षा करती रहे। यही हमारा विनम्र प्रार्थना। इस प्रकार श्री राधिका की वंदना को भी सावधानी से करके पुनः अपने द्वारा वर्णित भगवत संबंधी लीला सुख को अंतःकरण में स्थापित करके परम गुण वाले वे दोनों श्रेष्ठ सुपुत्र बहुत बार नमस्कार करते हुए श्री राधा कृष्ण के प्रसादी वस्त्र आदि को धारण करते हुए निष्कपट प्रेमाश्रु धारा के द्वारा मार्ग को सरस बनाते हुए एवं अपने घर में पहुंचे। श्री दामा आदि सब सखा भी अधिक सुख की तन्मयता को प्राप्त होकर अपने अपने मार्ग में चले गए और सखी प्रभृति अन्य ललनाएं भी परम सुख रूप मूल्य से परिपूर्ण होकर अपनी अपनी सेवा के अवसर समूह के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर सावधान होकर श्री राधा कृष्ण की सेवा के आधार बन गए। श्री राधा कृष्ण भी अपनी उन पूर्व कथाओं के अनुभव से परस्पर विशाल तृष्णा से युक्त होकर परम सुख विशिष्ट दिव्य शैया पर शयन में आनंद को प्राप्त हो गए। अधिक कहने से क्या, देखो श्री राधा कृष्ण का शयनानंद रूप व व्यवहार ललिता आदि सखियों के हृदय में सर्वदा हार की तरह विहार करता रहे और वह राधा माधव नामक युगल स्वरूप अपरिमित विघ्नों को पार करके दंपति भाव में स्थित होकर इस गोलोक में भी एकांत में यदि प्राप्त हो गया है तो फिर कहना ही क्या। क्यों यह युगल स्वरूप परस्पर दूर स्थित होते हुए निरंतर ध्यान करता है। सूक्ष्म रीति से चायती अर्थात देखते हैं अपने अंतर्गत विशेष भाव पूर्वक अपने परस्पर के परिहास को तो सखियों के बीच में बैठकर परस्पर देखता रहता है। और देखो ये राधा कृष्ण रूप युगल स्वरूप बारंबार के वियोग को पार करके दंपति भाव का सेवन करने वाले होकर एकांत में प्रेमाश्रु भाता हुआ दोनों के बीच में एक जन के सो जाने पर परस्पर बीच बीच में मुखारविंद देखता है। दोनों नेत्रों का मार्जन करता है और नासिका के अग्रभाग को ऊपर की ओर करता हुआ दोनों कपोलों का चुंबन करता है। राधा कृष्ण युगल स्वरूप हृदय से हृदय में मिलकर बारंबार विशेष सुख में लीन हो जाता है। अर्थात जब राधिका सो जाती है तब श्री कृष्ण के पूर्वोक्त कार्य करते हैं, तब श्री कृष्ण पूर्वोक्त कार्य करते हैं और जब श्री कृष्ण सो जाते हैं तब राधिका पूर्वोक्त व्यवहार करती है। उसके बाद हमारा तो यही कहना है कि जिस अमृत के लिए दोनों निर्मल चंपू ग्रंथ पहले प्रारंभ किए गए थे
वही यह दोनों लोकों का उपभोग्य विशुद्ध अमृत हमारे हृदय में आविर्भाव हो गया। श्री राधा कृष्ण के परस्पर मिलन से आनंद स्वरूप वाले जिस अमृत के द्वारा अर्थात भगवत लीला रूप जिस अमृत के द्वारा दोनों चंपू ग्रंथों का निर्माण करने वाले वे हम दिव्य गति को प्राप्त कर सुख में सर्वोच्च स्थान में स्थित हो गए। अब गोलोक की तरह विशेषता प्राप्त होने पर भी श्री ब्रज के देखने की इच्छा प्रबल होने पर तो आगे कहे जाने वाला प्रार्थना रूपी निवेदन है, ये अंतरंग भाव में संगत हो रहा है। यथा श्रीमान वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण के भ्रमर पक्षी वन के मृग आदि पशु श्रेणी लोग श्रोणी लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रूप जातिगण रक्तक पत्रक आदि दासगण एवं लालन पालन की योग्य छोटे भ्राता आदि गोगण श्रीमद श्रीदामा सुदामा आदि मित्रगण हलदरवैया श्री नंद यशोदा रोहिणी रूप माता पिता आदि जनों का वर्ग चंद्रावली आदि प्रेयसी गण उनमें भी श्रीमती राधिका आदि जो श्रेष्ठ व्रजांगना है। इस प्रकार का श्री कृष्ण का जो परिक्रम वृंद है वह क्रमशः उत्तरोत्तर श्री कृष्ण के रूप के दर्शन से डीठ होकर प्रकृष्ट हर्ष वाला है। अतः उनकी तरह हम भी श्री कृष्ण के दर्शन से डीठ हैं। विशेष हर्ष पूर्वक अर्थात क्रमशः श्रेष्ठ पूर्वक श्री कृष्ण के परिकर वृंद के रूपों से दर्शन से डीठ होकर उत्कृष्ट पूर्वोक्त परिकर वृंद को प्रतिदिन कब देखा करेंगे। हे श्री कृष्ण चंद्र, हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हे सनातन गोस्वामी सहित श्री रूप गोस्वामी, हे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, हे आप्त प्रजल श्री भूगर्भ गोस्वामी प्रभृति रसिक जन, आप सब मेरी सर्वोत्त भाव से रक्षा करें। ये जी गोस्वामी लिखते हैं। पवन कला से परिमित अर्थात अंकाना वामतो गति इस नियम के अनुसार विक्रम संवत 1649 को प्राप्त करते श्री वृंदावन के भीतर रहने वाले श्री जीव गोस्वामी नामक व्यक्ति विशेष ने वैशाख मास में चंपूर्ण संपूर्ण अंगों वाली बना दी अर्थात सांगोपांग समाप्त कर दी। मैंने मतलब जी गोस्वामी ने इस चंपू द्व्यात्म में समस्त ग्रंथ में श्री कृष्ण लीलाओं के रस की पूर्ति क्रम से दिखा दी। श्री सुखदेव जी की प्रेम समाधि में जिनका क्रम परिवर्तित भी देखा गया था उन सब लीलाओं में से अतः उन सब लीलाओं में से कोई भी भक्त अपने अपने भाव के अनुसार किसी भी लीला की उपासना कर सकता है। तात्पर्य मैंने सभी भक्तों के संतोषार्थ सभी भावों को लीला क्रमशः सांगोपांग वर्णन किया। किसी भाव विशेष से पक्षपात नहीं आता, सभी भक्त निजी रुचि के अनुसार उपासना कर सकते हैं। यदि कोई कहे कि एक ही लीला के रसास्वादन से पंचविध पुरुषार्थ की सिद्धि जब हो सकती है तब श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएं क्यों प्रकाशित की और उनमें भी अपने को भी कष्टदायिनी चिरकालीन विरहमय लीला क्यों की। उसके उत्तर में ग्रंथकार स्वयं कहते हैं कि रसोई बनाने वाला व्यक्ति मधुर आदि षट रसों का आस्वादन करने वाला व्यक्तियों के जिस प्रकार साग दाल से लेकर क्रमशः अनेक पदार्थ बनाता है और उसी प्रकार श्री कृष्ण चंद्र ने रसिक जनों के सुख के लिए क्रम पूर्वक लीलाओं के रस की पूर्ति निरंतर अनेक प्रकार की लीलाओं द्वारा सिद्धि की और कटी तिक्त कषाय आदि रस स्वाद रहित होने पर भी जिस प्रकार समय अनुसार सेवन किए जाते हैं ठीक उसी प्रकार संभोग रस की पुष्टि के लिए कभी कभी वियोग रस का भी आस्वादन करना चाहिए। अतः श्री कृष्ण ने वियोग विशेष की लीलाएं भी की क्योंकि श्री कृष्ण क्रमशः रस आस्वादन कराते हुए ही पूर्ति को प्राप्त करते हैं। अतः इस पूर्ति में उनकी क्रमशः रसास्वादन कराना रूप जो चतुराई है वो परम सफल हो सकती है। अथवा जो रसिक जन सब क्रमों का सब रसों का क्रमशः आस्वादन करता हुआ ही पूर्ति को प्राप्त होता है उनकी क्रमशः रसास्वादन रूप व निपुणता उस पूर्ति में परम सफल हो सकती है। इस वृंदावन में या गोकुल में किसी पदार्थ में भी जो जन्म लेना है वो विशाल भाग्य द्योतक है इत्यादि प्रार्थना जिनके अंतकरण में उन ब्रह्मा जी ने भी क्रमशः रसास्वादन कराना ही निर्णय लिया। हे प्रभु, आप अपने शरणागत प्रजासी रूप जनता एवं हम जैसी भक्त जनता के आनंद समुदाय का विस्तार करने के लिए स्वयं प्रपंचित होकर भी
इस भूतल प्रपंच का अनुकरण करते हो। वस्तुतः जन्म कर्म क्षय दिव्यम के अनुसार आपकी लीलाएं भी प्रपंचातीत है। आपकी कृपा बिना उनका सारस्य नहीं जाना जा सकता। किंतु रसों के स्थान स्वरूप इन रसिक जनों के निकट तो मेरा यही विज्ञापन है। श्री सुखदेव जी ने श्री राधिका आदि जो गोपियां काचित काचित कर कर इस प्रकार कहकर विशेष गुप्त कर दी थी, उन्हीं गोपियों का नाम लेकर रहस्यमय गुप्त लीला को प्रकाशित कर मेरा मन कांप रहा है। अर्थात रासलीला के प्रसंग में श्री सुखदेव जी ने जिनका नाम नहीं लिया, मैंने उन गोपियों का नाम क्रमशः लिख दिया था, मेरा मन विशेष कंपित हो। उसके बाद अपनी विनम्रता को प्रकाशित कर ग्रंथकार कहते हैं, मैंने अपने गोपाल चंपुक नामक काव्य में सभी रस के संयोग को जनाते हुए महती दृष्टा कर दी। ये मुझे कष्ट है, क्योंकि हाय ये दृष्टा श्री हरियम हरिप्रिया गोपियों के लिए बार बार लज्जाजनक हो गई। यदि धीर गंभीर के विज्ञ जन मेरे काव्य को जब दृष्टिगोचर करें, तब अपनी वाणी के गोचर न करें, अर्थात जब नेत्रों से देखकर पढ़े तब वणिक जन वाणी द्वारा रसिक जन अरसिक जन में इसका प्रकाश न करें, क्योंकि अपात्र में तत्व मात्र के जाने से अचिंत्य अपराध की संभावना से भयभीत हुआ ये कवि जन इस प्रकार की विनय प्रकट कर रहा है। अतः मेरा ये काव्य सरस इस प्रकार जनाते हुए मैंने जो दृष्टा की वह कष्ट रूप है। आए वो दृष्टा बजांगना कुलांगना के लिए भी बार बार लज्जा कारक थी, तो भी कुलांगनाएं इस लज्जा के स्पर्श से रहित हो सकती। कारण वे तो महाकवियों की बुद्धि की संपत्ति की बाढ़ से घिरकर अथवा कवियों का अतिक्रमण करने वाली अपनी बुद्धि रूप संपत्ति के घेरे से घिरकर संसारी जीवों के चित्त से दूर होकर एकांत में श्री हरि सेवा कर रही है। अतः हमारी उस प्रकार की दृष्टा में कोई दोष नहीं है। तात्पर्य इति श्रीमत् उत्तर गोपाल चंपू काव्य निखिल शास्त्र पारावर पारद सख्यता वारा राष्ट्र सत्स्वामी श्री कृष्णाजी महाराजानां शिष्येण काव्य वेदांत तीर्थेन घटिका शतकेन महाकविन श्री वनमाली दास शास्त्री विरचितायां श्री कृष्ण नंदिनी नामनी भाष्टिका सर्वसुख संपन्नी दर्शक श्री गोलोक प्रदेश प्रवेश नामक सप्तत्रिशम पूर्णम संपूर्णम 37वां अध्याय खत्म हुआ। और इस प्रकार से श्रीमद उत्तर गोपाल चंपू संपूर्ण हुआ और समाप्त यम श्री गोपाल चंपू नामक ग्रंथ। इस प्रकार से गोपाल चंपू नामक ये ग्रंथ भी यहाँ पर समाप्त हो। इस प्रकार से कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ, केवल मात्र कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ ये गोपाल चंपू ग्रंथ है आज समाप्त होता है। कल से हम नया ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। श्री जी गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।